हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फरहत रक्षी की माँ। जी जी, मैंने पहचान लिया आपको। वो भाईजान कह रहे थे अगर आप लोग कल आ सकते हैं, आप आ सकते हैं कल? कल तो नहीं आ सकते, माफ़ी चाहती हूँ। असल में मेरे रिश्तेदारों में फौतगी हो गई है। ओहो, बहुत अफसोस हुआ सुन के। वो मेरी फुप्पी थी ना, तो उनका इंतकाल हो गया है। बुजुर्ग थी, बीमार भी थी, और फिर जाना तो एक दिन सबको ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलें ठीक है, जब आप फारिग हो जाए वहां से तो मुझे बता दीजिएगा। जी जी ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। अल्लाह हाफिज। भाईजान, भाईजान। क्या हुआ, क्या हुआ? वो अभी गुलशन बहन की कॉल आई थी, वो कल नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने ही तो फोन करके कहा था कि उन्होंने आना है। बिल्कुल उन्होंने खुद कहा था, लेकिन अभी कॉल आई है कि उनके घर में फौतगी हो गई है। इस लड़की की किस्मत का मुझे कुछ समझ नहीं आता। आपको याद होगा ना भाईजान, सारा के पैदा होने से पहले कासिम, उसके पैदा होने के बाद आपका एक्सीडेंट। समझ नहीं आता, जब भी कोई खुशी का मौका आता है हमेशा नहुसत ही फैलती है। जिंदगी और मौत खुदा की देन है, इसमें सारा का क्या कसूर है? हम नहीं कसूरवार ठहरा रहे, लेकिन लोग ठहराते हैं ऐसे लोगों को। क्या हो गया मम्मा, कोई परेशानी है क्या? नहीं आ रहे वो कल। क्या मतलब? मुनव्वर तुमसे कोई बात शेयर नहीं करता है। तुम ही जो हो वो इस घर की सारी बातें उसको बताती हो। वह क्या है, बताए तो सही। उस गुलशन की फुप्पी का इंतकाल हो गया है, सारा का सारा प्लान चौपट हो गया है। क्या? क्या करेंगे? कुछ और सोचना पड़ेगा। मम्मा मेरी बात सुने, ये अपने लाडले को आप समझा लें। ये बड़े और इकलौते होने का ना फायदा उठाता है। अब क्या कर दिया उसने? धमका कर गया है मुझे कि मैं कुछ ना करूं। मैं आपको बता रही हूँ मम्मा, मैं मुनव्वर की शादी किसी और से नहीं होने दूंगी। पता नहीं क्यों पीछे पड़ गया है, लेकिन तुम्हारी भी गलती है। तुम्हें मुनव्वर बन के मैसेजेस नहीं करने चाहिए थे। भाई मुझे क्या पता था, मामू को तो मोहब्बत की शादी से नफरत थी ना। सब कुछ करवा सकते थे वो, लेकिन मोहब्बत की शादी नहीं करवा सकते थे। तो फिर अचानक क्या हो गया? क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्यों जीने नहीं दे रहे मुझे? इससे तो अच्छा था कि मैं घर से भाग जाती। पागल हो गई हो? पूरी जिंदगी मैंने इतनी मेहनत नहीं की है कि मेरे बच्चे हाथ से निकल जाएं। करती हूं मैं कुछ। आप कुछ नहीं कर रही हैं। पिछली बार भी मेरी वजह से सारा भागी थी, और इस बार भी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी थोड़ा सा हंगामा तो बनता है ना। क्या मतलब है? तुम चाह रही हो कि मैं कोई हंगामा करूं? पागल तो नहीं हो गई हो? जिंदगी भर मैंने अपने भाई को मुट्ठी में रखा है, और जिसको मुट्ठी में रखते हैं ना उसको अंगारा नहीं बनाते हैं, वरना अपने ही हाथ से जाते हैं।
मम्मा, हाथों में रहने वाले ना हमेशा पाँव में रहते हैं, और उनकी वही जगह है। क्या मतलब है इस बात का? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप मुझे ये बताएं कि नानो कहाँ है? और कहाँ होंगी? फरीद की आई तो उनको सुकून मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नानो, आप घर आ सकती हैं क्या अभी? मुझे आपसे कुछ काम है। नहीं नहीं, अभी आना है वरना बहुत देर हो जाएगी। नानो, आप फरीद मामू से कह देना, वो आपको घर छोड़ देंगे। प्लीज आ जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज। ये अम्मा को क्यों कॉल किया तुमने? उन्होंने यहाँ आके कुछ बातें सुननी और 4 बातें सुनाकर चली जाएंगी। मुझे एक बात बताएं, बड़े मामू ने संजीदा खाला को शादी के बाद इस घर की दहलीज पर कभी कदम रखने दिया है? नहीं तो जब नानो की औलाद मोहब्बत की शादी करने के बाद इस घर में नहीं आ सकती, तो फिर बड़े मामू की औलाद मोहब्बत की शादी कैसे कर सकती है? वो भी 2 बार घर से भागने के बाद। नाना मियाँ, ओए, जिगर का टुकड़ा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, डराने आ रहे थे आप मुझे, आपको पकड़ लिया। कैसा दिया? एक बात बताओ, तुम बदल रही हो या हमसे कोई बदला ले रही हो? मैं क्यों बदलूंगी? आपने ऐसे बड़ा किया मुझे, मैं यूं ही बदल जाऊं? खैर, ये भी तुम्हारे लिए 1 सेकंड के 1000वें हिस्से जितना आसान काम है। बात सब यूं होता है मगर कि हम अपनों के लिए खुद को बदल लेते हैं, मगर वो जो अपने होते हैं हमें वो पुराने अंदाज में देखने के आदी होते हैं। बस उनको मसला हो जाता है। तो ना ही ये आपका मसला है और ना ही मेरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा शेर किसी नए शिकार की ताक में है? नहीं नाना मियाँ, अभी मूड नहीं है नए शिकार का। आप मुझे बताएं, आप चाय पियेंगे? है? इस वक्त? हाँ तो क्या हो गया? आप तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने आपको कोई बेहोशी वाली चाय दे देनी है। भरोसा भी कोई नहीं है तुम्हारा बेटा। आप जाएं अपने कमरे में, आपके लिए एक अच्छी सी चाय बना के लेकर आती हूँ मैं, ठीक है? सारा, तुम कहाँ थी? और तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो? तुम्हारी कैब आने वाली है ना? हाँ, मेरी कैब अभी थोड़ी देर में आएगी, मेरे पास वक्त है। और वैसे भी मैंने कौन सा पूरा बैग लेके जाना है चीजों का, सिर्फ चेंज ही करना है मैंने। सही। वैसे मुझे तुमसे एक काम है। बोलो, क्या काम है? तुम्हें दारा मियाँ को ना चाय बना के देनी है। सही है, वो तो मैं कर दूंगी, उसका मसला नहीं है। और उसमें नींद की गोलियां भी डालनी है। नींद की गोलियां? ज़ारा, तुम पागल हो क्या? क्या मतलब नींद की गोलियां मिलानी है? तुम्हें क्या हो गया? मैं समझाती हूँ सब। चलो अंदर मेरे साथ।